हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव साइंस का लेकर आए हैं। तो आप लोग का तपाकी जी इसमें धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव 2025 का मॉडल पेपर में से एकदम लेकर आएंगे। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो बिना टाइम गवाए हुए अपना प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर बी सिलिकॉन। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यास्थता, बी ऑप्शन चुंबकत्व, सी ऑप्शन ऊष्मीय प्रभाव, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का सी ऊष्मीय प्रभाव। ओके, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है क्रॉस क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा का राइट आंसर ए। तीसरा का राइट आंसर ए, क्रॉस क्रम में। ओके, तो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चौथा का? डी। ओके, प्रिज्म। प्रिज्म इज राइट आंसर। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो इसका क्या चिन्ह होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी किसमें उपयोग होता है, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पांचवा का? डी। ओके, उत्तल लेंस में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आवर्धन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी प्रबंधन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो छठा का आंसर क्या होगा? छठा का आंसर ए, आवर्धन। ओके, तो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, अल्कोहल का अपन कुछ क्या लिखा हुआ है सातवां नंबर प्रश्न है, अल्कोहल का अपवर्तनांक ऑप्शन ए है 1.33 है, ऑप्शन बी 1.65, ऑप्शन सी 1.36, ऑप्शन डी 1.31। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सातवां का? सातवां का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी। ओके, 1.36 है। आठवां प्रश्न देखते हैं। नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए है आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी कॉर्निया द्वारा। तो आठवां का राइट आंसर क्या होगा? आठवां का राइट आंसर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्तिक धारा की आवृत्ति कितनी है? ऑप्शन ए है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा नौमा का? सी 50 हर्ट्ज। ओके, 10वां नंबर प्रश्न है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए समान होता है। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग
होता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर को? डी। इसका राइट आंसर डी प्रिज्म होता है ना। तो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 का? डी। ओके स्टूडेंट, बैगनी है ना, बैगनी होगा। ये 2025 में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो बताएंगे, जो 30 ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं उसमें से एकदम नीचे थे कि 15 ऑब्जेक्टिव एकदम आ जाएगा। एकदम आप लोग का 100% हम लिख के दे देते हैं कि एकदम आ जाएगा। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 13 को? ए 2 है ना। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतल लेंस, नहीं सॉरी कुछ लिखना, ऑप्शन बी समतोलन लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी समतलवा। गलती लिखा गया स्टूडेंट, समझा कि नहीं? तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा समतल लेंस, इसका होगा समतोलन लेंस, समलोतल लेंस होगा, समतलोतन लेंस है ना। 14 नंबर प्रश्न, तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर उत्तल लेंस सी होगा है ना। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 को राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन ए। 15 को राइट आंसर ऑप्शन ए है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर प्रश्न को? सी 2। ओके, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का? ऑप्शन ए टीन का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17 को? सी। ये तो आप लोग अगला प्रश्न निश्चित है कि एकदम आएगा बोर्ड परीक्षा में है ना। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत रोधी, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी विद्युत चालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर को? 18 नंबर राइट आंसर ए होगा, विद्युत रोधी। ओके, नेक्स्ट में प्रश्न है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? ऑप्शन ए एमीटर से, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से, ऑप्शन डी डायनेमो से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन वोल्ट मीटर से, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर करेक्ट आंसर। ओके, 20 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए पेट्रो, ऑप्शन बी टर्बो, ऑप्शन सी नाइट्रो, ऑप्शन डी हाइड्रो। 20 नंबर प्रश्न एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, एकदम प्रश्न एकदम आएगा तो आएगा, समझा कि नहीं है स्टूडेंट? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो 20 का आंसर क्या होगा राइट आंसर? 20 का राइट आंसर कितना होगा देखते हैं। 20 का डी हाइड्रो। ओके, अगला प्रश्न है 21 नंबर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए बढ़ता है। ओके, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश क्या है?
ऑप्शन ए कणों का प्रवाह, ऑप्शन बी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप कर्म बढ़ाने वाली ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर को? 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी एरिस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का स्टूडेंट? 23 का राइट आंसर बी, परितारिका। ओके, तो 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश, ऑप्शन ए विराम अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन बी गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 को? ए, ऑप्शन ए विरामावस्था में रहते हैं। ओके, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है। ये तो एकदम आसान है, एकदम VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसको आप लोग एकदम रट जाइएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में एकदम पक्का है कि आएगा। इसका ऑप्शन ए है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन सी है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 के राइट आंसर क्या होगा? ए। ओके, 25 के राइट आंसर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी, अपवर्तन। ओके, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी अश्यान, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी पीला। अरे दो ऑप्शन हो गया है ना, PDF बनाने में गड़बड़ा गया मेरा, नेट स्लो चल रहा था इसलिए PDF गड़बड़ा गया बनने में। 27 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी, शयान। ओके, 28 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी ऑरस्टेड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 28 का क्या होगा बच्चों? बी, ऑरस्टेड। ओके, 29 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निकटता बतलाता है? ऑप्शन ए है क्षेत्र का नाम, ऑप्शन बी क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी मान और दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में। 29 का राइट आंसर ए, क्षेत्र का मान। ओके, 30 नंबर प्रश्न, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी द्वारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का? 30 का बी। ओके, 30 का बी ध्रुव। अगला प्रश्न है 31 नंबर, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल आयन OH, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन H, ऑप्शन सी हाइड्रोनियम आयन H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर का राइट आंसर ए, हाइड्रोक्सिल आयन OH है ना। ओके, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? ए, सामान्य लवण। 32 का ए। ओके, मेरा लास्ट प्रश्न था, खत्म हो गया। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए।
इसी तरह आप लोग का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एकदम लेकर आएंगे। जितना ऑब्जेक्टिव था सब मॉडल पेपर से उठाए थे और क्वेश्चन बैंक से दोनों से मिलाकर 2023 में एकदम पूरा पूछा गया था ये सब ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव के पूरा एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए, घोर के एकदम पी लीजिए।